तो आज मैं पैंट के नाप लेना सिखाती हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट भी हैं और आप लोग जो ऑनलाइन क्लास या देख के आप लोग सीख सकते हो। कोई कस्टमर आपके पास आपके बुटीक पे आते हैं तो कैसे नाप लिया जाता है पैंट का। आजकल ये सब शिकायत जरूर आता है। कस्टमर बोलते हैं कोई मेरा ऊंचा हो गया कोई छोटा हो गया। इसलिए कस्टमर के आप बोले कि जहां पहनते हैं पैंट वहां पकड़ लीजिए। कस्टमर देखो कहाँ पर पकड़ रहे हैं, जहां उनकी मर्जी है। फिर बाद में आप कस्टमर के बोल सकते हो कि आपने यहाँ पे लगाया था। मेरा जमीन सीधे क्या करना है, जमीन में टच कर लेना है। अब ऊंचा हो गया तुम्हारा पैंट वही तो है। कितना आ गया? 35। जितना भी जमीन में टच करते हैं उतना सलवार का लेंथ होता है। सलवार का लेंथ ऐसे ही बनता है। उसमें 2 इंच माइनस कर लेना है। अगर 35.5 आ रहा है तो कितना बचेगा? 33.5। इसका लेंथ कितना तैयार होगा पैंट का? 33.5 लेंथ तैयार हो जाएगा। लेंथ इस तरह से नापा जाता है। मोड़ी, जैसे पैंट की मोड़ी कैसे होती है देखो। नॉर्मल साइज जैसे नॉर्मल 12 चलता है। ऐसे डेली यूज के, डेली यूज का हम लोग के साइज के लिए डेली यूज के अगर जो झाड़ू पोछा सब कर सकते हैं। कस्टमर बोले कि नहीं थोड़ा बैठ के झाड़ू पोछा भी करना, उनके लिए कितना ले नॉर्मल साइज? 14 आपका चालू है? कितना है? 14। यहाँ से जितना कस्टमर बोले 13 बोले 14 बोले 15 ऐसे ऐसे करके आप दिखा दीजिएगा कस्टमर को। मैंने उसको जितना में कंफर्टेबल लगे ऐसे करके कस्टमर को दिखा दीजिएगा। ठीक है, कोई 13 बोले कोई 12 बोले जितना भी बोले। थाई ये घुटना है, घुटना के ना ऊपर ये जो आसन में टच करके इंच टेप थाइज के नाप लेना है। अब देखो कितना इधर कितना लूज लेते हैं। ये मेरा ऐसे तो फिटिंग में आ रहा है 2 इंच लूजिंग पड़ता है। हम शुरू में ही जैसे इसका इतना लूज 24 2 इंच, इसका टाइट लेंगे तो 22 आएगा। 2 इंच लूजिंग देखे 24। या तो आप टाइट ले सकते हो ना आप, या डायरेक्ट इतना में बैठने के लिए कंफर्टेबल रहेगा। इसी में कस्टमर जो मोटी है दुबली है जिस तरह से, किसी का 26 किसी का 27 किसी को, तो कस्टमर के ऊपर थाई जिनका जितना ये थाई कंफर्टेबल के हिसाब से। ठीक है, ये हिप का नाप है। ये जो पोर्शन आता है चाक खुलता है वहां से हिप का इस हिसाब से कि जिसे इतना है ना गैपिंग 2 उंगली ऐसे हो जाए 40। टाइट फिटिंग नहीं लेना है यहाँ पे। अब इसे 40 है क्योंकि 2 इंच ऐसे इनका 38 आएगा फिटिंग 2 इंच के हिसाब से 40। ये हिप का नाप, ये पोर्शन होता है हिप का नाप। फिर कमर का नाप, जो इलास्टिक लगाते हैं बेल्ट रोल लगाते हैं उस कमर का। अब इसका कितना है? 30 कमर। 30 कमर के हिसाब से कटिंग होगा और बनेगा कस्टमर का पैंट का। इसका आसन का हिप के नाप से आसन कटता है। कमर बनेगा कमर के नाप से इलास्टिक लगेगा। आगे बेल्ट रोल, साइड में जीप पॉकेट जो भी लगाना जो कस्टमर बोले। और जो मेरा ये हिप होता है हिप के चौथाई भाग, अगर इसका 40 है, अभी कितना इसका हिप था? 40 था। 40 इसका चौथाई भाग होता है 10। आसन कितना काटेंगे? 10। पैंट का जो आसन कटता है कितना कटेंगे? 10। जिसे मास्टर हैं हम लोग को तो आदत हो गया, लेकिन जो आप लोग नए नए हो तो उनको हिप के चौथाई भाग। अगर इसका हिप, किसी का ये हिप अगर 50 हो तो उसका चौथाई 12.5। जैसे हेल्दी होंगी उनका ये चीजें आएगी ये वाली 50, तो उनका कितना कटेगा? 12.5। कमर का कमर का तो जो जिनका है फिक्स, यहाँ तो जिप लगता है ना ये वाली पोर्शन में जिप हुक, ये तो फिक्स रहता है। बैक इलास्टिक लगता है, आगे बेल्ट लगता है। तो किसका नाम? अगर नाप लेने के लिए आप लोग समझ में आया होगा तो आगे बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।